नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन हब में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 आर्मेचर एंड कोल वाइंडर के लिए। इसमें आपको रिलेवेंट ट्रेड पर आईटीआई या फिर अप्रेंटिस किए रहना चाहिए और आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। इसमें आपको आईटीआई या अप्रेंटिस किए रहना चाहिए 10वीं पास के साथ साथ। आगे दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ मैकेनिकल। इसमें आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आईटीआई या अप्रेंटिस किए रहना चाहिए, इसके साथ आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसमें आपको आगे दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप। इसमें आपको मैकेनिकल में आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्निकल बुक बाइंडर। इसमें आपको 10वीं पास और इस सब्जेक्ट में आईटीआई किया होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज। इसमें आपको 10वीं पास और आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से, या आप इसमें अप्रेंटिस किए होंगे तो आप इसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर। आपको इस ट्रेड में आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप। इसमें आपको आईटीआई होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरियज एंड वैगन। इसमें आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप अप्रेंटिस किए होंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आगे दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैन ड्राइवर। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्निकल ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर। इसमें आपको आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। इसमें आपको इस ट्रेड से आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। और आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक। इसमें आपको इस ट्रेड से आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्निकल ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल एंसिलरी। इसमें आपको 10वीं पास और आईटीआई के होना चाहिए। आगे आपको 10वीं पास और 12वीं पास में फिजिक्स मैथ्स वालों के लिए भी ट्रेड दिए गए हैं। इसमें अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर वर्कशॉप के लिए, जिसमें आपको 10वीं पास और आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आगे दिया गया है टेक्निकल ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है आपको इलेक्ट्रिकल ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडीस में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर। इसमें आपको फिटर में आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वर्कशॉप फर्निशिंग। इसमें आपको 10वीं पास और आईटीआई किया होना चाहिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। आगे है टेक्निकल ग्रेड 3 ग्राइंडर। इसमें आपको इस कोर्स में आपको आईटीआई और 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपने एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट ऑफसेट प्रिंटिंग। अगर आपने स्टोर डिपार्टमेंट से इसमें आईटीआई और 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट। अगर आपने मशीनिस्ट से आईटीआई की होंगे और 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मशीनिस्ट वर्कशॉप। अगर आपने आईटीआई किया है और 10वीं पास हैं तो इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल। अगर आपने 10वीं प्लस 12वीं में फिजिक्स मैथ लिए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने आईटीआई में इस ट्रेड से आईटीआई किया है और 10वीं पास हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसमें 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैथ्स वाले हैं। आगे दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपने इसमें आईटीआई और 10वीं पास किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, और जो लोग 12वीं में फिजिक्स मैथ्स लेकर पढ़े हैं वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन।
अगर आप 10वीं पास हैं और इनमें से कोई भी एक ट्रेड में ITI किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वह ट्रेड हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, और अगर आपने अप्रेंटिस किए होंगे तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यही है इसका क्वालिफ़िकेशन। अगर आप इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।